ओम शांति। आज वेबिनार के चौथी सीरीज़ के डे 2 में मन की बीमारियों का कारण और निवारण का ये टॉपिक लेकर आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज की इस क्लास में दीदी जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम आप सब शांति कैसे दीदी। हो? ओम शांति। आज तो वीमेंस डे है ना? हाँ जी, हैप्पी विमेंस डे। नारी क्या शक्ति किया? जिंदाबाद। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सभी शिव शक्तियों को Thank you, दीदी, मुबारक आपको हो। हैप्पी विमेंस डे दीदी। लेकिन शिव शक्ति बने हैं नहीं आज बने दीदी। दुनिया में। मैं चिंतन ही कर रही थी कि मेरे अंदर से वो एग्रेशन, वो गुस्सा जा ही नहीं रहा। दिल करता रहता है कि युगल की पिटाई कर दूं। बेचारा इतना शरीफ है, फिर भी उसकी पिटाई करने का मन करता रहता है। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है। देखो, वीमेंस डे आज सब मना तो रहे हैं, और जब से परमात्मा इस सृष्टि पर आए तब से बहनों की बहुत प्रगति हुई है। पहले हम जानते थे कि जैसे हमारी एज वाले तो सब जानते हैं कि पहले के जमाने में कितना दुख था, बहनों को कितना टॉर्चरिंग होता था, और जॉब की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब शिव बाबा ने आके बहनों के सिर पर कलश रखा ज्ञान का, और सब प्रगति हो रही है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो आत्माएं उसका गलत उपयोग कर रही है। आज डिवोर्स क्यों हो रहा है? ईगो। स्त्री या पत्नी उनका नाम जो पति को भी अच्छे मार्ग पे ले जाए, ना कि उसके समान बनने की जिद में ईगो क्रिएट करे। कहते हैं ना कि दुनिया में 3 चीज में से एक भी चीज किसी भाई के हाथ में आए तो बर्बाद हो जाता है। जॉब, गाड़ी और पत्नी, 3 में से एक ही काफी है बर्बाद करने के लिए। ऐसे ही वो चीज अच्छी मिले तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है। हर एक चीज के पीछे किसी का हाथ होता है। तो आज दुनिया में कहते हैं कि हम तो समान हैं, लेकिन समान किस बात में? भाई का काम भाई ही करते हैं और बहनों का काम बहन ही करेगी। हमारे हर एक आत्मा में दोनों प्रकार के गुण हैं, मेन के भी है और वीमेन के भी है। इसीलिए 2 जन्म के बाद तीसरा जन्म बदल जाता है, और इसीलिए स्वर्ग में विकार के बिना बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उस जिन में दोनों चीजें हैं। तो समान बनने का अर्थ ये नहीं कि हमारी जो अवगुण है उसको एक्टिव करें, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल गुण है, वैसे भी माता को भगवान के साथ दर्जा दिया जाता है, वीमेन को। तो ये उसका राइट ब्रेन पावरफुल होता है। लेकिन जब ईगो आता है तो दोनों का लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट माना भाइयों का लेफ्ट पावरफुल होता है। लेकिन जब से एजुकेशन बढ़ता गया, बहनों का भी, कि हम समान हैं,
उस रीति से समान बनना कोई अच्छी बात नहीं है। वो तो घर संसार तोड़ रहे हैं। लेकिन घर में रह के भी कब चुप रहना है, कब सामना करना है, कैसे बात करके उसको बदलना है, ये सारी चीजें तब आएगी जब हम आत्मा अभिमानी बनेंगे। हमारे जो ओरिजिनल गुण है वो गुण से ही ये सब शक्तियां आती है कि कहाँ क्या उपयोग करना है। और चाहे वो घर में है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो कोई भी फील्ड में है, लेकिन जब तक उसकी ओरिजिनल गुण एक्टिव नहीं है तब तक ईगो के कारण जितनी चाहिए इतनी प्रगति नहीं हो सकती। स्थूल रीति से होगी लेकिन बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसीलिए हम सब लकी हैं कि भगवान हमें मिले हैं और हम इनके बच्चे बने हैं। तो जो विधि बताई भगवान ने आके कि कैसे हमारा दोनों ब्रेन को, लेफ्ट एंड राइट दोनों को बैलेंस रख के आगे बढ़ना है, इसके लिए ये सारी पढ़ाई है। तो हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस दुनियावी चीजों में, लेकिन हमारा लक्ष्य तक भी पहुंचना है, घर में बैलेंस भी रखना है और अच्छी रीति पुराने कर्म को समाप्त कर नए कर्म अच्छे संबंध में परिवर्तन कर देना है। तो आज का दिन ऐसे मनाना है कि आज हमें मन में ही प्रतिज्ञा करनी है कि हमें सच्ची नारी बनकर ये इस यज्ञ में बाबा के साथ रहकर यज्ञ को अच्छी रीति समाप्त कराना है, उसके पूरा पूरा भागीदार बनना है। तो इसके लिए देखना है कि हमें कौन सी कमी है अभी और कैसे हम चेंज करें। और जब तक हमारे गुण एक्टिव नहीं होंगे तब तक सिचुएशन आएगी और हमें उस समय शक्तियों की तुरंत उपयोग करने में मुसीबत होगी, क्योंकि गुणों से ही शक्ति उत्पन्न होती है। तो तब तक ये जो विद्या बताई है कैसे मन को बिजी रखना है, आत्मज्ञान में इंटरेस्ट जगाना है, शुरुआत में बहुत फोर्स करना पड़ेगा, बहुत फोर्स करना पड़ेगा मन को स्टेबल करने के लिए, फिर धीरे 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 सब कुछ बदल जाएगा। तो यही है वीमेंस डे मनाना। और हम तो एग्जाम्पल बने हैं, घर में अकेले चलते हुए भी सबका सहयोग भी प्राप्त करते हैं और पेपर भी समाप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, पत्नी उनका नाम जो पति को सच्चे मार्ग पे दौड़े। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सहन करना। कभी कभी क्या कहते हम तो बहुत सहन करते, लेकिन सहन करते हैं मन में चलाए रखते हैं वो सहन नहीं है। ये तो खुद की ही बीमारियां और आत्मा की शक्ति को डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सहन करना अर्थात उस टाइम पर उसके संस्कार को स्वीकार कर फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोचना, सामने नहीं बोलना, ना रिएक्ट करना, कुछ करना, उसको कहते हैं सहन करना। लेकिन वो उसमें हम कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो आज भी बाबा ने यही कहा ना कि देही अभिमानी जो बनना है उसकी जो मेहनत है वो वही करेंगे जिसको परमात्मा और इस पढ़ाई से शौक होगा, उसका प्यार होगा। और प्यार तब होता है जब हम हर एक चीज को गहराई में समझते हैं, तब हमें प्यार आएगा। इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है
शुरुआत में अगर अभी भी मेहनत करनी पड़ती है तो कहाँ ना कहाँ झोली में छेद है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भी वही है। ऑटो इम्यून डिसीज आजकल बहुत हो रहे हैं, मन की बीमारियां और फिर उसकी असर तन पर, और मन की भी कई लाखों प्रकार की बीमारियां, क्या क्या नाम निकल रहे हैं। तो मन की बीमारी का कारण हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे बॉडी में जो बॉडी सेल्स है, मैंने बताया 100 ट्रिलियन सेल्स है, और हर मिनट 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनने हैं। और वो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। अगर हम वही बातों को चिंतन करते रहेंगे तो वही प्रकार के सेल्स बनेंगे और वो ऊर्जा घट होती जाएगी, पाप कर्म ही बनते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी ये जो ऊर्जा है वो भी, आत्मा की शक्ति भी डिप्लीट होती है। बाबा कई बार कहते हैं चेक करो जमा कितना हुआ। योग में अच्छे विचारों से बहुत शक्ति भरी, लेकिन जमा कितना किया। तो जमा करने का अर्थ यही है कि आत्मा की शक्ति हमारे संकल्पों से हर सेकंड यूज हो रही है। जितनी दुनियावी चीजों का चिंतन चलेगा उतनी वो डिप्लीट होगी, कम होती जाएगी। जितनी आत्मा और आत्मा के गुण या परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी चिंतन कितना परसेंटेज अच्छा चलता है। दूसरा मैंने ये बताया कि हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरोसेल्स है, और वो न्यूरोसेल्स भी अलग अलग प्रकार के हैं। हमारे विचारों अनुसार सेल्स, न्यूरोसेल्स होते हैं, हर एक का काम अलग अलग है। अभी न्यूरोसेल्स जो है वो शरीर में सबसे लॉन्ग लास्टिंग सेल्स है, उसकी आयुष्य बहुत लंबी है। हमारे नेगेटिव विचारों से न्यूरोसेल्स मर्ज होते हैं, जिसको दुनिया वाले कहते हैं मरते हैं, और पॉजिटिव विचारों से वो इमर्ज होते हैं। अभी ये न्यूरोसेल्स जो है वही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। अगर वो खुश और हेल्दी तो हमारा जीवन और शरीर दोनों सुंदर और हेल्दी। अभी ये जो न्यूरोसेल्स है वो 5000 से 10,000 एक दिन में मरते हैं। वो 3000 मिलियन पर मिनट, और ये 5000 से 10,000। हमारी विचारों की गति कैसी है उस अनुसार मर्ज होते हैं। और जब भी हम अच्छा सोचते हैं तो वो इमर्ज होते हैं, फिर जिंदा बन सकते हैं। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, एक बार मर्ज हो गया फिर उसको एक्टिव करना बहुत समय लगता है। और वो न्यूरोसेल्स अकेला नहीं होता है, ग्रुप में रहते हैं। 1000 से 10,000 का ग्रुप होता है। एक न्यूरोसेल्स बॉडी के 10,000 सेल्स से जुड़ा है, और हर एक का काम अलग अलग है। जैसे ही हम विचार करते हैं हमारे अंदर रसायन उत्पन्न होता है, वो न्यूरोसेल्स उसे ग्रहण करता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है, अर्थात उस प्रकार के हॉर्मोन्स जो संदेश वाहक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स अर्थात संदेश ले जाने वाले, शरीर के अंदर हर एक अंग में वो मैसेज पहुंचाता है, एक एक सेल्स तक पहुंचाता है। और वो न्यूरो
ट्रांसमीटर द्वारा हमारे जो मुख्य ग्लैंड्स है, जो 7 चक्र से मुख्य अंग जुड़े हैं, उसके साथ सूक्ष्म ग्लैंड है, उसमें हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उस रसायन द्वारा। वो हार्मोन्स उसको सेल्स को क्या करना है वो मैसेज भेजता है। हर एक सेल्स में डीएनए है, एक सेल्स में डीएनए है। डीएनए का आगे हम टॉपिक लेंगे। वो एक और कुछ नहीं है, वही हमारा कनेक्शन जो जन्म बाय जन्म, इसमें भी लिखा है, दादे के परदादे सब इसमें है, सब कुछ जुड़े हुए हैं। माना एक कल्प वृक्ष वो आत्मा का जो कुल देवी है, और इसके साथ हमारा जोड़ान होता है। तो ये जो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है न्यूरो सेल्स को बैलेंस रखने के लिए, इसीलिए ये क्रिया के लिए आधार है संकल्प। जितना मन शांत और सकारात्मक होगा उतना ये क्रिया अच्छी रीति चलेगी। लेकिन जब हमारी व्यर्थ नेगेटिव चलेगा तो एक साइड आत्मा की शक्ति तो कम होगी, लेकिन मन में विचारों की गति फास्ट होने के लिए मन भी अशांत होगा। दो विचारों के बीच अंतर पड़ के जो घर्षण होना चाहिए वो नहीं होगा, और इसकी वजह से सब कुछ इनबैलेंस होता जाएगा। हर चीज दुनिया में बैलेंस में रहनी चाहिए। हमारे शरीर में भी अच्छे चीज भी बैलेंस चाहिए। रेड सेल्स अच्छे हैं लेकिन बैलेंस में चाहिए, व्हाइट सेल्स भी बैलेंस में चाहिए, हर एक विटामिन भी बैलेंस में चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटकम होना चाहिए। और इस बैलेंस को रखने वाली चीज है ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया। इसीलिए ये जो जितना जितना हमारे ये बायोकेमिकल अच्छी रीति बनेंगे और पैसे पहुंचेंगे, इतनी मन की बीमारियां नहीं होगी। याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। जब ये सिस्टम इनबैलेंस होती है तो पहले याद शक्ति और एकाग्रता पर इफेक्ट होती है, कम होती जाती है। और जैसे जैसे हमारा बैलेंस होगा वैसे वैसे वो अच्छी रीति बैलेंस से। प्लीज चेंज ना करो स्लाइड्स, जो है मैं बोलूं तभी करो, क्योंकि फिर लिंक टूट जाती है मेरी। तो ये है बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 50 प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। ये स्लाइड थी, क्यों चेंज हो गया है सब पता नहीं। तो ये जो है इसमें से मुख्य 6 प्रकार के हैं। इसमें सेंसरी और मोटर, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। सेंसरी अर्थात इस 5 इंद्रियों से हम देखते हैं, सूंघते हैं, भोजन लेते स्वाद होता है, टच करते हैं, ये सारी सुनते हैं, वो इंद्रियों द्वारा होता है। और वो इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर ब्रेन में मैसेज जाता है, और फिर वो मैसेज समय पर शरीर के अंगों में पहुंचता है, उसको मोटर कहते हैं। बाहर से आया वो सेंसरी, फिर अंदर से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचा, वो है मोटर। किसी के एक ही पॉइंट होता है, किसी का दोनों होता है, किसी की सारी बॉडी का हो जाता है। इसीलिए माइंड की बीमारियां अलग अलग है, जिसका नाम सिंड्रोम कहते हैं। कोई भी बीमारी है तो माइंड की बीमारी को वो लोग सिंड्रोम कहते हैं। इसीलिए जब हमारी छोटी छोटी बीमारियां पहला शुरू होती है
ये सब डिस्टर्ब होते 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 छोटी मोटी, फिर बीपी शुरू होता है, डायबिटीज से लेकर पार्किंसंस बना कंप्लीटली डिसेबल या कैंसर तक पहुंचा देता है। इसीलिए परमात्मा आके हमें सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं कि कैसे हम ये मन को परिवर्तन करें और कैसे हम इस सभी चीजों से मुक्त होए जो दुनिया में किसी को नहीं पता है। तो शरीर में नेक्स्ट, शरीर के हर एक सेल्स, टिश्यूज और शरीर की सभी क्रियाएं, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारी चीजें स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी एक चीज होती है लेकिन हमारे शरीर में हजारों क्रियाओं शुरू हो जाती है। आप एक ही चीज जैसे थोड़ा खाना का रखा, चलो देखा हमने ये सिंगदाना मीन्स पीनट पड़े हैं खा ले, लेकिन वो इसके लिए हजारों चीजें चालू हो जाती है। इसीलिए बार बार नहीं खाना है। समय, घंटे का समय जो मैंने बोला था 4-5 घंटे का, वो जरूरी है। अगर हमें ये सिस्टम को लंबा समय तक चलाए रखना है, जीवन इसका नाम, कि वो जो अंत तक जितना भी हम जिए, जितनी भी हमारी आयुष्य है, वो अंत तक हम सब कुछ खा सके और एंजॉय कर सके। फिर वो बेड में बीमारियों में पड़े रहना, ये कोई जीवन नहीं है। इसीलिए ये सब जरूरी है जानना और फिर प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। और आज जो बहनों के साथ हो रहा है वो एक ही चीज है, ज्ञान में आए लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं है, समझा ही नहीं है। ज्ञान सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। और इसके कारण बीमारियां जो बहनों में हो रही है उसका एक ही कारण है, पेपर आते हैं तो वो चीजों को पकड़ रखते हैं, बार बार सोचते रहते हैं और इतना घट्ट हो जाते हैं, उसके खुद के ही कर्म खींच खींच कर बीमारियों का घर बना देते हैं और साथ में कभी कभी जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए इस बातों को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। हमारे शरीर में हर एक सेल्स, टिश्यूज वगैरह जो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये जब हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तब टिश्यूज बनते हैं। हमारे बॉडी में टिश्यूज बहुत महत्व के हैं। हमारे कैंसर सेल्स भी टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, तब वो सेफ हो जाते हैं। हमारी बीमारी जैसे कि घुटनों की जो प्रॉब्लम होता है, ये पेट की जो लाइनर होती है टिश्यूज, वो डैमेज होने से होता है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही कई बार हमें पता नहीं होता, तो बोले कि ये पेट में पथरी किडनी में होती है क्योंकि कैल्शियम खाने से, नहीं, ये गांठें या पथरी भी होती है वो ही सेल्स का के कारण, एसिड के कारण, क्रिया डिस्टर्ब होने के कारण। बाकी कैल्शियम तो मेन चीज है हमारे अंदर। अगर कैल्शियम इनबैलेंस तो सारे विटामिन भी इनबैलेंस होना शुरू होगा। इसीलिए ये सेल्स ही ये सब बन करता है, सारी बॉडी सेल्स से बनती है। शरीर बढ़ता है तो जो गए वो पचा नहीं है तो वो सेल्स ही इकट्ठे होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यूज बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो मसल्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे सारी ऑर्गन्स बनना शुरू होता है
और एक बॉडी तैयार हो जाती है। इसीलिए ये बातों को जितना आप समझने का प्रयत्न करेंगे उतना आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। देखो, कोई भी चीज है ना, इसकी विधि होती है। ऐसे ही कई बार कहते हैं ना कि ये हम डिटेच कैसे हुए। डिटेच होना अर्थात वैराग्य स्थिति, सबके साथ रहते हुए सभी व्यक्ति, वस्तु, वैभव सभी से डिटैच अर्थात अच्छा नहीं लगता, वैराग्य वृत्ति। अभी वैराग्य वृत्ति को प्रैक्टिकल करना नहीं है कि बोलना नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे जैसे ये विधि आप अपनाएंगे वैसे हमारे अंदर जो कहते हैं ना कि चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे और हमारी जो कुंडलिनी है, आत्मा की शक्ति अनाहत तक पहुंचने का प्रयत्न करेगी। और जैसे जैसे हम वहां पहुंचेंगे, भले वो वापिस हमारे कर्म अनुसार नीचे जाएगी भी, लेकिन स्टेबल होती 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 ऊपर पहुंचेगी। अर्थात वो अनाहत में पहुंचा माना हमारी स्थिति पॉजिटिव दुनियावी चीजों से ऑटोमेटिक डिटैच। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो पहले घी और लोट मिक्स होते हैं, लेकिन जैसे ही लोट सेक गया, माना तैयार हो गया, तो घी, हलवा तैयार होना शुरू हुए तो घी अलग ऑटोमेटिक होता है छूटा। पहले से आप अलग करना चाहोगे तो नहीं होगा, लेकिन अंत में ऑटोमेटिक हलवा घी छोड़ देगा। ऐसे ही ऐसे आप एक एक करके, हाँ उस समय कैसे चुप रहना, क्या करना वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो नहीं होंगे। विधि अपनाते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी अवस्था होती जाएगी वैसे ऑटोमेटिक ये भान, देह भान टूटता जाएगा और ये हमारी अवस्था घट्ट होती जाएगी। तो ऐसे अभी इस चीजों के लिए नेक्स्ट हमारा मन को समझना जरूरी है। आज जो स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा है उसका कारण ये हमारा मुख्य मन ही है। हमारे विचारों से जो रसायन उत्पन्न होते हैं वही ये सारी चीजें कर रहा है। तो हमारे अंदर, मन के अंदर लेयर्स है। मन एक ही है, अलग अलग मन नहीं है, लेकिन मन के लेयर्स है। आगे मैं बताती हूं। तो ये 4 प्रकार के लेयर्स बन जाते हैं। पहला ये कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जागृत मन। जो अलर्ट है वही क्या करना क्या नहीं करना सब चीजें उसको पता है। और जब वही आत्मा की शक्ति जो कहते हैं ना दुनिया में कि 90% सबकॉन्शियस है, 10% कॉन्शियस है, उसमें से 2-3% ही हम शक्ति यूज करते हैं। वो आत्मा की शक्ति इतनी रह गई है, सब कुछ मर्ज हो गया है और भगवान आके सब इमर्ज कराने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। सारे लेयर्स अभी ऊपर आवरण हो गया है दुनियावी चीजों का। तो ये कॉन्शियस अर्थात आत्मा की शक्ति। तो आज साइंस भी कहते हैं कि वो भी 10% यूज नहीं करते और कितनी इन्वेंशन निकालते हैं। तो हमारे अंदर अगर 100% खुल जाए, ये मन माना एक्टिव हो जाए, 100% चार्ज हो जाए, तो कितनी शक्ति आए। और इसीलिए स्वर्ग में नंबरवार होते हैं और सब नहीं आते। 800 करोड़ आत्माएं या 900 करोड़ आत्माएं नहीं आएगी।
आत्मा की शक्ति के ऊपर आधारित है। तो ये कॉन्शियस माइंड अर्थात जागृत माइंड जिसके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो टाइम पर काम नहीं करती क्योंकि डोमिनेट करती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। माना सबकॉन्शियस माना मर्ज हुआ है, सारी चीजें उसमें जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। कॉन्शियस माना स्थूल शरीर से जुड़ा है, माना आत्मा की शक्ति है, लेकिन उस चीजों से जो कुछ हम करते हैं उस अनुसार सारे सेल्स वगैरह बनकर शरीर की तैयारी, शरीर बनता है और शरीर की बीमारी या जीवन बनता है। वो स्थूल चीजें में होती है। सबकॉन्शियस माना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में सारे एनर्जी के रूप में हमारे कर्म बने हैं, जो हम एक जन्म से दूसरे जन्म में कन्वर्ट होते करते रहते हैं। फिर है अनकॉन्शियस माना कंप्लीटली सुसुप्त मन, अचेतन मन जिसको कहो। सबकॉन्शियस माना अजागृत और अनकॉन्शियस माना अचेतन। उसको तो खोलना ही, जैसे सारी अंदर की जो सिस्टम चलाता है वो है अनकॉन्शियस माइंड। वो अभी दूसरे चित्र में आएगा। और तीसरा है कारण शरीर, जो अनकॉन्शियस माना हमारी आत्मा की शक्ति। वो है हमारा लेयर्स जो बनता है, उस अनुसार विचार चलता, उस अनुसार सूक्ष्म शरीर चलता बनता, उस अनुसार स्थूल शरीर बनता। और चौथा है सुपर माइंड। सुपर माइंड माना परमात्मा का शक्ति, मन, जिसको दुनिया में यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो सारे विश्व की चीजें भरी है। तो हमारे विचिंतन से ये समझ में आता है कि परमात्मा की शक्ति है, लेकिन ये ईथर तत्व में जिसको कहती हूं, जिसको वही दुनिया में यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड, सारे विश्व का मन, इसको सुपर माइंड, जो महाकारण। एक है हमारे स्थूल शरीर से ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ आत्मा की शक्ति कारण शरीर है, लेकिन इसके साथ हमारा कनेक्शन वो आत्मा के साथ है जो कुल देवी है, जो डीएनए है, वो जो सारा भरा है, वो है महाकारण से जुड़ा है। और फिर एक है एक जन्म का और दूसरा है 84 जन्मों का। जिसने जितने जन्म लिए उसका उसमें भरा है। नेक्स्ट, तो अभी जो भी हमारे साथ होता है वो जो है कि हमारे ही कर्म है। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, कोई भी चीज जीवन में होती है, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, वो सब जब भी ये पेपर के रूप में आता है, फिर वही चीज का चिंतन करके नया भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो फिनिश आया, मना किया और फुल स्टॉप, नहीं। उसके सामने बहुत सारी चीजें करते हैं। कई बार पहले तो बाधा वगैरह रखते थे, जंतर मंतर कराने जाते हैं, दवाइयां ले रहे तो भी कितना चिंतन करते हैं। और कितनी सारी चीजें आजकल, जब हमारे युगल को ये हुआ था तो कई लोग को कितनी सारी घर की चीजें बताने आए जिसमें पाप कर्म ही बनते हैं। और हम भी वही एक तो करते भी है उससे छुटकारा पाने के लिए। जैसे वो लोग ने कहा, ये जो कबूतर होते हैं ना, उसको मार के उसका ब्लड लेके उसको मालिश करना। अभी आप सोचो, तो मैंने कहा कि एक पाप तो गया नहीं है, दूसरा पाप करूं। तो ये है, फिर वो चीजों को करने में या भोगना आते समय कितना नेगेटिव चिंतन हम करते हैं, तो फिर से नया बनता है। तो सूक्ष्म शरीर से नहीं जा रहा है, इसीलिए बीमारियां, प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं।
तो यहाँ परमात्मा आके समझा रहे हैं कि तीनों शरीर को साफ करना पड़ेगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर को साफ करना है तो स्थूल रीति से कि भाई सिचुएशन आई, स्टेबल माइंड से कैसे हैंडल करना है, योग युक्त, युक्ति युक्त, ना जल्दबाजी करनी है, ना किसी को हैरान करना है, ना नेगेटिव चिंतन करना है। ऐसे ही बीमारी, एक बीमारी है घर वालों की, दूसरी बीमारी हमारा खुद की, तो अभी फुल स्टॉप लगाकर ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति यूज करके जो भी दवा लेनी है, जैसे करनी है वो भी करना है, लेकिन साथ साथ सूक्ष्म में से निकालने के लिए फुल स्टॉप कर लगाना है। और इसके वो तब लगेगा जब सूक्ष्म शरीर भरा हुआ नहीं है, माना नेगेटिव व्यर्थ जितना अंदर भरा है पाप कर्म, तो वो चिंतन वही चलेगा ही, आप मन को कैसे रोकेंगे? इसीलिए मन की ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये हम जो भी हम कर रहे हैं, परमात्मा आके बता रहे, वो मन को ट्रेन करने की ही विधि है। हर चीज में ट्रेनिंग है, और जितना सूक्ष्म शरीर साफ होगा उतना हम पॉजिटिव बनेंगे। और सूक्ष्म शरीर बहुत सारी चीजों से जाता है, अच्छे विचार करना भी सूक्ष्म शरीर को साफ करने आए, छोटी छोटी सेवा दुआ कमाना ही सूक्ष्म शरीर को साफ करना है। तब कारण शरीर, उसके लिए चाहिए विश्व की लाइट बना, विश्व शक्ति कहो, प्राण शक्ति कहो, डिवाइन लाइट कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, उससे ही कारण शरीर योग से समाप्त होगा। योगी तब ही लगेगा जब हम पॉजिटिव होंगे, हमारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे। स्टॉक चाहिए ना सोचने के लिए, तो ये जो है ये सबके लिए चाहिए आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान, आत्मा की एनर्जी, क्योंकि आत्मा एनर्जी है तो उसकी जरूरियात भी एनर्जी ही है, और एनर्जी प्राप्त करने के लिए निराकार से निराकार को जोड़ना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव व्यर्थ विचार उस शक्ति को ब्लॉक करती है। लाइट तो सारे विश्व में फैल रही है, उसकी एनर्जी भी फैल रही है, लेकिन हमारे अंदर नहीं आ रही है। उसको जो काम करना है, दुनिया चलाना है, चल रही है, लेकिन आत्माओं में नहीं प्रवेश कर रही है, ब्लॉक कर रही है। इसीलिए ये बातों को हमें नेक्स्ट समझना है कि कैसे हम इस चीजों को, सिर्फ स्थूल में जीवन में परिस्थिति आई या बीमारियां आई, स्थूल में करने के लिए ही, उसको समाप्त करने के लिए कोई भी चीज करना, रॉन्ग करना बहुत गलत है, और नए कर्म बनाना बन जाते हैं, इससे बचना है। तो तीनों शरीर को जो साफ करता है उसकी ही आत्मा में शक्ति भरती है, और वो श्री कृष्ण के साथ उसके दुनिया में आ सकता है। अभी ये जो लेयर्स मैंने बताया जो हमारे अंदर है, उसमें एक साइड पे जो बताया है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड या ह्यूमन माइंड बताया है, उसमें 10% कॉन्शियस है, जागृत मन है, 50 to 60% सबकॉन्शियस, और 30 to 40% अनकॉन्शियस, अचेतन मन। वो तो खोलना ही इम्पॉसिबल जैसा है। इसमें कॉन्शियस में ऊपर बताया है कि ये जो है वो प्रोसेस करता है, सारा दिन सोचता रहता है। ये बीटा अवस्था जो कहते हैं ना, अल्फा, अरे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये यही है। ये तो ये बीटा अवस्था है, विचार करता ही रहता है, और वो शरीर के साथ कनेक्टेड है।
दूसरा है सबकॉन्शियस, वो कॉन्शियस बना IQ, सबकॉन्शियस SQ, अरे सॉरी EQ, और अनकॉन्शियस SQ। तो ये जो है इसमें बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड में दोनों हैं, अल्फा और तीसरी स्टेज थीटा। शुरुआत थीटा में जाना माना सोने के लिए जाने से पहले की अवस्था, जिसमें हम ना सोते हैं ना जागते हैं, वो है अल्फा। और फिर वो नींद में जाता है, वो है थीटा। तो ये जो है सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी शक्तियां मर्ज है। तो इसके लिए ये बताया है कि ये परमानेंट मेमोरी होती जाती है, जिसको संस्कार कहते हैं। जो भी चीज आप बार बार करते हो वो हमारे जो संस्कार बन जाते हैं, वो सबकॉन्शियस से इसकी विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे जैसे चीजें दिखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वैसे विचारों की गति चलती है। और जिस विचार जब में हम सारा दिन रहते हैं, वही अंतमति सो गति कराती है। इसीलिए परमात्मा ने पेपर भी बाहर दे दिया है कि जिस चीज से अभी आपकी लगाव है, जिस चीज में आप सारा दिन रहते हो, वही आपकी अंतिम समय की अवस्था है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अभी वो बीमार हुआ। बीमार होते होते उसकी लास्ट स्टेज आ गई, शरीर छोड़ने का समय हुआ। लेकिन जब वो बीमार था, बहुत बीमारी होती थी, तो रोज उसको सबको बुलावे, सब मिलने आए। 4 बेटे थे, उसको मिलने आते थे, पास पे कोई ना कोई रहता था। लेकिन जैसे जैसे अंतिम समय आया तो चारे सब ऑब्वियसली सब आ जाएंगे ना। डॉक्टर बोल देते हैं ना कि अभी इसके पास समय नहीं है, जिसको भी बुलाना है वो आ जाए। तो सब आ जाएंगे, तो वो सब आ गए। अभी वो भाई ने नाम देना शुरू किया कि मेरे सब बेटे कहाँ हैं। तो जैसे जैसे नाम बोला तो उसने बोला, हाँ पापा मैं यहाँ ही हूँ, हाँ पापा मैं यहाँ ही हूँ। अभी चारों ने बोला तो बोले कि चारे यहाँ हैं तो बिजनेस कौन संभाल रहा है? मेरे जाने के बाद बिजनेस आप तो बिगाड़ देंगे। आप सोचो, अंतमति सुगति, बिजनेस याद रहा है ये अवस्था। और इसके कारण मन भी शांत नहीं होता, और 13 दिन उसको ये सारी चीजें बहुत सताती है। इवन हमारी मृत्यु के पहले भी आप देखना, कई बार कई लोग सुमसाम हो जाते हैं, खाने से नफरत होती जाती है, कम होता जाता है, क्योंकि ये सारे विचार जो उसने किया वो चलता है। और इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं, सभी चीजों को भूलो और सिर्फ मुझे याद करो। शरीर को संभालना है, लेकिन भूलना भी है। संभालना अर्थात क्या? बीमार हुआ तो उसको ठीक ठाक रखना है। अभी तो वो भी समय नहीं है कि दूसरा जन्म में आप कुछ कर सकोगे, इसीलिए उसको संभालना है, केयर भी करनी है, और भूलना भी है मन बुद्धि से। तो ये अवस्था बनाने के अंतमति सुगति, दुनिया में वो दुनिया में जो शरीर छोड़ते हैं, तब तो कोई दुनिया सारी अच्छी ही है, फिर भी अंतमति सुगति नहीं हो सकती। लेकिन अब हम सबके जो अंतिम समय होगा, तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होगा, वो देखना भी कितनी शक्ति चाहिए। तो उस समय अंतमति सुगति करने के लिए लंबा समय का अभ्यास चाहिए। फुल स्टॉप लगाने का, सेकंड में पेपर
पास करने का। तो ये सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस बना अचेतन मन, नर्वस सिस्टम से लेकर न्यूरॉन से लेकर सारी सिस्टम को चलाने का कमांड इस सबकॉन्शियस में है। अरे अनकॉन्शियस, अचेतन मन। अभी डेल्टा स्टेज ये है अचेतन मन। जब हम डेल्टा में जाते हैं, आत्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि सारा कंट्रोल सिस्टम चलाने का जो है, डीएनए से लेकर एक एक चीज को चलाने का काम तो आत्मा का ही काम है, और उसकी शक्ति ये अचेतन मन उनसे जुड़ा है। तो जब हमारी जो डेल्टा स्टेज है, वो डेल्टा स्टेज में हम जाते हैं, तब ये मन खुलता है। इसीलिए कहते हैं कि आप बार बार जो चाहिए वही सोचो, तो रात को वही चीजें एक्टिव होगी और वो लेयर्स बढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिकल जीवन में आएगा। तो ये डेल्टा स्टेज में हमारी विचारों की वेव्स बहुत कम हो जाएगी। आगे बताती हूं, बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा है। नेक्स्ट, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो चीज हम देखते रहते हैं, वो चीज वो इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है, लेकिन पूर्ण करता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के नहीं करेगा, सब आत्मा की शक्ति चाहिए। तो हर चीज जब तक सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। जितना मन पॉजिटिव, उतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, क्योंकि मन शांत होगा। तो ये जो है कॉन्शियस माइंड की 10% ही मैंने कहा, उसमें से 2% ही काम कर रहा है, 2-3%। 10% तो साइंटिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, इतनी इन्वेंशन निकालते हैं फिर भी। तो ये छोटा है और सबकॉन्शियस बड़ा है। सब दुनिया में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को एक कर दिया है, माना ये सारा मर्ज होता जाता है। मन तो एक ही है, लेकिन लेयर्स बनते जाते हैं। इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन है, जो जागृत मन है, वो कम्युनिकेशन माना बोल से समझता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो फीलिंग की भाषा समझता है, इमेजेस, विजुअलाइजिंग, वो चीज ही समझता है, बोला हुआ नहीं। आप जो भी सोचेंगे या दिखाएंगे, जैसी सोच वैसी फीलिंग आएगी, और जितनी फीलिंग गहरी, उतना वो जल्दी काम करेगा। इसीलिए विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो और ये जो है लॉजिक लगाता है कॉन्शियस माइंड, ये करो, ये नहीं करना। और आजकल सारा वातावरण नेगेटिव है, तो वो अच्छा करने में बहुत ट्रबल करता है, वो अच्छा करने नहीं देगा। जो हो है वही करने का प्रयत्न करेगा। तो वो लॉजिकल है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब जानता है। सारी 8 शक्तियां उसके पास है, एक्टिव है। पहली उसमें मर्ज है, इसके पास एक्टिव है। जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, उतनी बुद्धि, जिसको हम कहते हैं ना बुद्धि काम करेगी, उतनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी। तो ये लॉजिक नहीं चलाता सबकॉन्शियस, क्या अच्छा है क्या। आपने कहा मैं बीमार हूं, तो वो बीमार करेगा। मेरे पति बहुत खराब है, तो वो खराब करेगा। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छा करेगा।
वे बहुत पैसा वाले हो तो वो पैसा लाएगा, वे गरीब हो तो वो गरीब करेगा। ये है इसका काम सबकॉन्शियस का। इसीलिए कमेंट्री में भी या आपके जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए भी यही आता है, मैं हूं, मेरे पास है। दुनिया में सबको सब कुछ चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका कारण सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा है। कैसे ही सोचते रहते हैं और एक विचार के पीछे अंदर नेगेटिव विचार मन में चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन मन में तो नेगेटिव व्यर्थ ही चलता है, इसीलिए नहीं मिलता है। तो ये जो हमने विधि बताई है अच्छी रीति, वो दिनचर्या ग्रुप में हर वीक मैं भेजती हूँ, एक्स्ट्रा कमेंट्री, एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा हेल्थ की, और ये इसमें योग के प्रयोग क्या है साइंटिफिक रीति से समझाया है। तो ऐसी ऐसी बातों में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, जगेगा नहीं। जितनी आत्मा में शक्ति भरेगी उतना इंटरेस्ट जगेगा। यही है निशानियां, परिवर्तन, हमारा इंटरेस्ट में परिवर्तन, देखना, सोचना, करना, खाने पीने में सब में परिवर्तन होता जाएगा। तो ये है, फिर है टाइमिंग में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता है कॉन्शियस माइंड, जागृत मन। वो जानता है लेकिन कर नहीं सकता, और जो करता है वो प्रेजेंट ही जानता है। कौन? सबकॉन्शियस। अभी जो आप कर रहे हो उसके ऊपर काम करेगा। अभी आप सोच रहे हो वो सोच जाएगी। तो वो जो अभी की ही आपका फ्यूचर बनता है और अभी का ही दूसरा जन्म का बनता है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन वर्तमान में जीना क्या है वो कोई नहीं बता रहा है। कई बार तो ऐसा सोचते, क्या वर्तमान में जिए तो क्या भविष्य का नहीं सोचे? एक है भविष्य का लक्ष्य बनाकर हमें तैयारी करना, वो अलग चीज है, लेकिन एक है वर्तमान में जीना, अर्थात जो हम करते हैं उसको अच्छी रीति समझकर करना है। अभी क्या है, देखो सुबह में उठते हैं, एक तो अलार्म रखा उस टाइम नहीं उठते हैं, क्योंकि माइंड में फिक्स है कि बच्चे को तैयार करना, उसका भोजन करने में इतना इतना समय जाएगा, लेकिन हमने अलार्म थोड़ा जल्दी रखा है तो अलार्म बच जाएगा, फिर हम बेड में से बाहर नहीं आएंगे। फिर थोड़ा लेट हो जाएगा तो पहला संकल्प हाईलाइट, फिर डब्बा बनाएंगे, ये बनाएगा, फ्यूचर। सोचते क्या रहेंगे, बनाते हैं नाश्ता बच्चों के लिए तो सोचे अभी तो बच्चे को उठाना है, करते क्या हो, भोजन उठाना है, उसको तैयार करना है। बच्चे को तैयार करते हैं तब सोचते हैं कहीं बस ना आ जाए, वो लेट ना हो जाए, रास्ते में ट्रैफिक ना हो जाए। ये है ऊपर, ये है भविष्य का सोचते रहते हैं। तो वर्तमान में जीना अर्थात जो चीज आप करते हो ध्यान से करना है, उसमें उसी समय एक उसी चीज में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, और ये तब होगा जब हम पॉजिटिव होंगे, ये तो नहीं होगा। मन ऐसे बैठेगा नहीं, ना बुद्धि बैठेगी। तो ये है, तो विल पावर माना दोनों का बैलेंस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माना सारी शक्तियां जागृत, इसको विल पावर कहते हैं ना। इसके पास बहुत विल पावर है, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो विल करना ही है, वो जागृत मन के पास है, और पावर सबकॉन्शियस के, सारी शक्तियां मर्ज है। ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो विल पावर आता है। तो हर एक सिचुएशन में हम
उसका उपयोग कर सकते हैं, हिम्मत से हम आगे बढ़ सकते हैं। विल पावर, कोई भी चीज करनी है विल पावर चाहिए कहते हैं ना, तो मन को स्टेबल रखना ही विल पावर है। जागृत और अजागृत का बैलेंस। तो जब हमारा मन शांत होता है, हमारी सारी शक्तियां बाहर आती है। इसीलिए विल पावर माना विल, कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, पावर सबकॉन्शियस के पास है, दोनों बैलेंस, तो विल पावर आ जाता है। फिर होता है फंक्शन। एक है वॉलंटरी, इच्छा से करता है, और दूसरा है दूसरे की इच्छा से, जो दूसरा कहे वो करता है। और इसमें क्योंकि कॉन्शियस के पास चॉइस है, करूं या ना करूं। सिचुएशन आई, कोई सामने से गाली देना शुरू किया, गुस्सा होना शुरू किया, लेकिन चॉइस मेरी है कि अभी इस बातों का चिंतन करना या नहीं, वो जागृत मन के पास शक्ति है। करूं या ना करूं, वो चॉइस है। और ये जो है सबकॉन्शियस जो है, ये उसके पास कोई आशा नहीं, आप जो कहेंगे वो करेगा। फिर है कॉन्शियस माइंड, एक से जुड़ा है, और सबकॉन्शियस अनेक से जुड़ा है, बहुत सारी चीजें अंदर भरी है। लिमिट है, कॉन्शियस माइंड की लिमिट है। जब वो जागता है तभी काम करता है, वो इतनी ही एरिया से जुड़ा है। लेकिन सबकॉन्शियस और जागृत मन के पास अनलिमिटेड है। दुनिया में कोई भी कोने में जाकर आपका काम करा सकता है, जागृत मन नहीं कर सकता। और जागृत मन तभी जागृत है जब आप जागृत है। आप सो गए, वो बंद हो जाता है, सो जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है, वो सदा जागृत है। लेकिन जब हमारा कॉन्शियस माइंड है, माना जागृत मन एक्टिव है, तो ये सुसुप्त रहता है। क्योंकि जागृत मन अंदर कुछ भी जाने नहीं, ये जैसे वॉचमैन है, कोई चीजें शंका कुशंका लाके अंदर नहीं जाने देगा। वॉचमैन का काम करता है, पहरेदार है वो। और इसके अगर हमें जो चाहिए वही अंदर भेजना है, तो हमारी बैलेंस की शक्ति चाहिए। तो ऐसे ये जो मास्टर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी एंड बिहेवियर, योर जेनिक, माना सारा कंट्रोल इसके पास है, कॉन्शियस के पास। लेकिन अभी वो कॉन्शियस के पास उसकी शक्तियां नहीं है उपयोग करने की। तो ऐसे ये कॉन्शियस माइंड इच्छाएं उत्पन्न करता है, सब कॉन्शियस माइंड इच्छा पूरी करता है। लेकिन वो जब तक उसके अंदर ना जाए तब तक वो भी इच्छा पूरी कर नहीं सकता। अंदर जाएगा तो समझेगा ना। तो ऐसे आज का लेसन पूरा हुआ। अभी जो है नेक्स्ट हम समझेंगे कि मन जो है उसके 4 लेयर्स कैसे बनते हैं, जो शॉर्ट में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और कैसे हमारी डेल्टा स्टेज होती है, कैसे हमारी निंद्रा का चक्र होता है। ये सारी बातों को हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो किसी का प्रश्न है? दीदी मेरा क्वेश्चन है। बोलिए। दीदी वो हेल्थ से रिलेटेड है कि जैसे बताया है आपने बताया हमारे कि जो 3 बेकिंग सोडा शरीर है, सोडियम है, उसको हाँ, साफ करने और के लिए ये दुआ सेंधा बहुत नमक जो जरूरी होता है, है। रॉक और सॉल्ट, दुआ अनेक हाँ, रीति से हम पोटेशियम प्राप्त है। कर तो सकते पोटेशियम हैं, हार्ट के लिए लेकिन अच्छा कई है और चीजें बहुत सोडियम अच्छा इजी नहीं है। है। लेकिन हम जैसे हेल्दी रहने के लिए आजकल हमेशा बेकिंग लोग सोडा वीडियो तब 1/4 देखते हैं टीस्पून ले सकते जब हैं, तो वो तो सोडियम कितने है, लाइक है, फिर वो कितना शेयर किया है, रेगुलर कमेंट कितने देखो यूज कैसे किए कर हैं। सोडियम सकते हैं? चाहिए
कितने सब्सक्राइबर के है, लिए। व्यूज कितने हैं, ये सब एसिड को बैलेंस देखकर करने के वीडियो लिए। देखते हैं। और तो एसिड को यहाँ भी बहुत हमें तरीके से अगर बैलेंस कर सकते दुआ हैं। कमाना है, हमारी जीवन शैली हर ही एक सुधार वीडियो दो में लाइक, तो बेकिंग शेयर, सोडा की जरूरत ही कमेंट नहीं और पड़ेगी। सब्सक्राइब करना ये है। शॉर्टकट है। इससे तो सोडियम कई पेट के आत्माएं लिए इसको और हार्ट के देखेंगी, लिए है तो उसमें पोटेशियम। भगवान की बातों दोनों का को बैलेंस। समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।